मुझे बजट पर चर्चा में बोलने का मौका दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि जो 23-24 का बजट है वो नागरिकों के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि जिससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। ना कि ये वो बजट है जो लॉलीपॉप देने वाला और रेबड़ी बांटने वाला जैसा है, क्योंकि पेट भरने के लिए तो गेहूं और चावल ही चाहिए, रेवड़ी और लॉलीपॉप से पेट भरने वाला नहीं। और मुझे खुशी है इस बात की कि सरकार भरपूर मात्रा में जरूरतमंदों को गेहूं और चावल बांट रही है। साथ ही साथ गरीबों के लिए चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे गरीबों की बेटियों की शादी का विषय हो, हर क्षेत्र में सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। और बजट में विशेषकर गरीबों को, ग्रामीणों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं और बेटियों को पिछले 5 साल बजट में खास तौर से ध्यान में रखा गया और इस साल भी वो सारी सुविधाएं आगे चालू रहेंगी, जिससे कि बेटियां आगे बढ़ें, गरीब आगे बढ़ें और हमारे किसान भी आगे बढ़ते रहें। जहां तक गरीबों की बात है, सरकार जहां एक तरफ राशन भरपूर मात्रा में देती है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे कोरोना काल ना हो, उसी के साथ साथ सरकार ये भी चिंतन करती है कि हमारे प्रदेश का बच्चा कितना कुपोषित है, हमारे प्रदेश की गर्भवती महिला कितनी कुपोषित है, और यदि ऐसा है तो उसको पोषण आहार भी दिया जाए। और सरकार खास तौर से इस बात का ध्यान रखती है कि यदि उत्तर प्रदेश का आज का बच्चा कुपोषित रह गया तो कल को वो एक अच्छा उत्तर प्रदेश का युवा नहीं बन पाएगा। इसलिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से इन सभी महिलाओं और बच्चों को पोषित अनाज और पैकेट बराबर देती आ रही है। उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के साथ साथ जो हमारे टीबी के मरीज हैं, ये सबको पता है कि टीबी के मरीज कुपोषण से ज्यादा हो जाते हैं। जो कुपोषित होते हैं उनको टीबी का ज्यादा खतरा रहता है। और आज देश का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे दुनिया का और WHO का प्रेशर है कि टीबी कम से कम करी जाए और खास तौर से टीबी के मरीजों को पकड़कर उनका इलाज करा जाए। इलाज के साथ साथ उनको पोषित आहार भी दिया जाए। सरकार खुद तो उनके लिए काम कर ही रही है और उन पर पैकेट, उनके पोषण के आहार दे ही रही है। साथ ही साथ सरकार CSR के माध्यम से इन सभी मरीजों के लिए पोषण आहार भी मुहैया करा रही है। और निश्चित ही जो WHO का क्राइटेरिया है उससे पहले ही हमारे देश में जो टीबी के मरीज हैं बहुत कम हो जाएंगे। आज सरकार जहां प्राइमरी स्कूल में सरकार ने पिछले 5 साल में कायाकल्प करा, सरकार ने स्कूलों का स्तर बढ़ाया, बच्चों का स्तर बढ़ाया। आज बच्चों को स्कूल जाते हुए खुशी होती है क्योंकि वो अच्छी यूनिफॉर्म में, जूते मोजे पहन के, बस्ता लेके स्कूल जाते हैं और उन्हें किसी तरह का कॉम्प्लेक्स भी नहीं आता। आज बच्चे भी पढ़ रहे हैं और शिक्षक भी उन्हें मन लगाकर प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं। बड़े बड़े महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज का तभी फायदा है जब हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे, खासतौर से गांव के बच्चे, अच्छी शिक्षा लेके मुख्य धारा में शामिल हों। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं कि प्राइमरी स्कूल के कायाकल्प से आगे बढ़कर सरकार ने यह भी सोचा कि आज हमारे गांवों में डिजिटल लाइब्रेरीज बनाई जाए और गांवों के स्तर पर, ग्राम पंचायतों के स्तर पर लाइब्रेरीज को बनाया जाए, क्योंकि आज भी लगभग 68% व्यक्ति, परिवार हमारे गांव में ही रहते हैं। और निश्चित ही उन सभी किसानों और गरीबों के बच्चों को भी शिक्षा में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सरकार सभी वर्गों के लिए अच्छा सोचती है और खास तौर से खाद्यान्न और शिक्षा के मामले में सरकार निश्चित ही ये चाहती है कि यूपी का हर बच्चा आगे बढ़े। और सरकार ये चाहती है कि चाहे मदरसे स्तर के स्कूल हों
वहां पर भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाए, वहां पर भी गणित पढ़ाया जाए, वहां पर भी अंग्रेजी पढ़ाई जाए, ये सरकार की मंशा है। और हमारा अल्पसंख्यक जो बच्चा है वो भी मुख्य धारा में सभी बच्चों के साथ शामिल हो और उत्तर प्रदेश की प्रगति में आगे बढ़े। आदरणीय अधिष्ठाता जी, मैं स्वयं डॉक्टर हूं तो चिकित्सा के बारे में भी कुछ मैं कहना चाहूंगी। सरकार का विशेष फोकस रहा चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में, और खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि उनकी चिकित्सा और स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी हैं। यह हमारे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने कोरोना में साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं कितने उच्च स्तर की हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने ही नहीं, हिंदुस्तान की जनता ने ही नहीं, विश्व में भी सराहा है कि उत्तर प्रदेश का कोरोना मॉडल कितना अच्छा था, जिसके कारण ये 25 करोड़ की आबादी में मृत्यु दर भी बहुत कम रहे और घर घर तक दवाइयां भी पहुंचाई गई, चाहे वो हमारे हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ डॉक्टर्स के माध्यम से गई हो, चाहे एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गई हों। और आज मैं धन्यवाद देती हूं उन सभी हेल्थ वर्कर्स को, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, कि वो आज भी गांव में जाकर बच्चों को टीकाकरण कर रहे हैं। बच्चों को जो बेसिक उनकी परेशानियां हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका पूरा चेकअप भी करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं कि वो हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं। और हॉस्पिटल में जो डिलीवरी होने के कारण, जो अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि हमारा जो महिलाओं के मृत्यु दर है डिलीवरी होने के दौरान, उसमें भी निश्चित रूप से कमी आई है। और जो छोटे बच्चे हैं उनके भी मृत्यु दर में कमी आई है। किसी भी जगह का, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, अगर हमें वहां का हेल्थ सिस्टम देखना है कितना अच्छा काम करता है, तो ये दो मानक हैं कि कितनी माताएं और कितने बच्चों की मृत्यु हुई। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। और खास तौर से मैं तो सरकार से ये भी कहूंगी कि सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का, जो हमारे काफी कुछ खुल भी गए हैं और 14 भी खुलने भी बाकी हैं। यूपी में पर्यटन के साथ साथ मेरा निवेदन है सरकार से कि मेडिकल टूरिज्म, जो बहुत सारे हमारे आसपास के देश हैं जो इलाज कराना चाहते हैं, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी नहीं होती कि तुरंत ही इलाज चाहिए, हर्निया है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं ऑपरेशन की, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश की सरकार मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा दे, जिससे देश में सीधे अपने उत्तर प्रदेश में सीधे विदेशी करेंसी आएगी। और साथ ही साथ बस शॉर्ट में कह रही हूं मैं आदरणीय अधिष्ठाता जी, व्यापार बहुत जरूरी है और समिट भी बहुत जरूरी है। हमारा देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। हमारा देश सोने की चिड़िया तब था जब हमारे किसान भी व्यापार करते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भी ये मंशा है कि आज किसान भी व्यापार करे, आम गांव वाला भी व्यापार करे, चाहे वो छोटा उद्योग लगाए अपने गांव में एमएसएमई का, चाहे बड़ा उद्योग लगाए, उसके लिए सरकार भरपूर सहयोग कर रही है। मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार को। बस 1 मिनट लूंगी सर, कि आरआईटीसी जो मेरे मोदी नगर से जाता है उसके लिए 1308 करोड़ रुपए दिया। साथ ही साथ गंगा एक्सप्रेसवे, हम मेरठ मंडल के लोग बहुत खुश हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे बनने से हमारे आधा घंटा और बच जाएगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन है बस एक मोदी नगर के लिए, कि जो हमारी इंडस्ट्री के लिए लैंड दिए गए थे, आज इंडस्ट्रियल समिट में गाजियाबाद में बहुत व्यापार आया है, तो जो जमीनें सरकार ने उद्योग के लिए दी थी वो नए रूप से नए व्यापारियों को उद्योग के लिए दे दी जाए। साथ ही मोदी नगर में एक इंटर कॉलेज और एक आईटीआई कॉलेज के लिए मैं सिफारिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।